उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से होने जा रहा है सत्ता का संग्राम। राज्य की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। भले ही अभी इन उपचुनावों की कोई घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन इतना साफ है कि यह मुकाबला साल 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों के लिए एक संदेश होगा। साथ ही इस साल हुए लोकसभा चुनाव परिणामों में दिखे जनता के मिजाज में किसी भी तरीके के बदलाव या फिर उस मिजाज के कायम रहने का संकेत भी होगा। अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर हम राज्य की सभी 10 विधानसभा सीटों से जुड़े तमाम अपडेट्स आपको लगातार देते रहेंगे और आज हम बात कर रहे हैं मुरादाबाद जिले की कुंदरकी विधानसभा सीट के बारे में। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की कुंदरकी विधानसभा सीट पर सियासी दलों की हलचल तेज हो गई है। बात समाजवादी पार्टी की हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की, इन दोनों ही पार्टियों के नेता उपचुनाव को लेकर सक्रिय हो गए हैं और टिकट के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। भाजपा के अंदर टिकट के कई दावेदार हैं जो दिल्ली से लेकर लखनऊ के चक्कर काट रहे हैं। भाजपा के कई नेता कुंदरकी सीट से उपचुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुट गए हैं। हाल में ही भाजपा के नेता रामवीर सिंह और दिनेश सिंह लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने गए थे, जिसके बाद इस इलाके में उनकी उम्मीदवारी की चर्चा तेज हो गई। माना जा रहा है कि इन दोनों नेताओं में से किसी एक को भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिल सकता है। लेकिन एक सवाल जो कुंदरकी में खूब पूछा जा रहा है वो ये कि क्या यहां आरएलडी के लिए भी मैदान खुला है। भाजपा के भीतर एक वर्ग का मानना है कि मुरादाबाद में कुंदरकी सीट पर उपचुनाव के लिए राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी के लिए भी मैदान खाली किया जा सकता है। स्वार विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने इसी तरीके की रणनीति अपनाते हुए अपना दल को मौका दिया था और मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारा था, जिससे वहां पर भाजपा को या इस गठबंधन को जीत मिली थी। भाजपा इस मॉडल को कुंदरकी में भी लागू कर सकती है। आरएलडी के 2 नेताओं के नाम इस सीट के लिए चर्चा में है और ये संभावना है कि भाजपा इन 2 में से किसी एक को समर्थन दे सकती है या फिर उनमें से किसी एक उम्मीदवार और किसी और पार्टी का चुनाव चिन्ह वाला फॉर्मूला भी अपनाया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं कुंदरकी विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास के बारे में। ये विधानसभा सीट साल 1967 में अस्तित्व में आई थी और इसके बाद से अब तक यहाँ 15 बार चुनाव हो चुके हैं। भाजपा ने इस सीट पर सिर्फ एक बार 1993 में जीत हासिल की, जब चंद्र विजय सिंह विधायक बने थे। हालांकि वो केवल 18 महीने इस पद पर रह पाए और उसके बाद से ये सीट सपा और बसपा के कब्जे में रही है। इस क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 65% के करीब बताई जाती है, जिसके चलते यहाँ ज्यादातर मुस्लिम प्रत्याशी ही जीत दर्ज करते आए हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान बर्क ने जीत हासिल की थी, लेकिन अब संभल से उनके सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई है। फिलहाल इस सीट पर समाजवादी पार्टी की रणनीति की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के पुराने दिग्गज नेता हाजी रिजवान, जो 4 बार कुंदरकी से विधायक रह चुके हैं, एक बार फिर से वो सपा के पक्ष में आ गए हैं। पहले वो बीच में बीएसपी में यानी बसपा में शामिल हो गए थे, लेकिन अब वो सपा के साथ खड़े हुए माने जा रहे हैं और ये भी माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकती है। वहीं भाजपा के लिए भी ये लड़ाई प्रतिष्ठा का प्रश्न है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का मुरादाबाद गृह जिला है और मुरादाबाद जिले में ही कुंदरकी विधानसभा सीट आती है और इसीलिए ये सीट भाजपा के लिए विशेष महत्व रखती है। हालांकि भाजपा के लिए सीट हमेशा से चुनौतीपूर्ण रही है। पिछले चुनावों में पार्टी ने रामवीर सिंह और कमल प्रजापति को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन दोनों को ही हार का सामना करना पड़ा था। कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर होने की उम्मीद है, लेकिन मुस्लिम बहुल सीट होने के बावजूद भाजपा अपने गठबंधन और चुनावी रणनीति के दम पर जीत की उम्मीद कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी का मानना है कि पुराने दिग्गजों के सहारे जब वो मैदान में उतरेगी तो उनका दमखम भी देखा जाएगा। दोनों दलों की फिलहाल गतिविधियों से साफ है कि उपचुनाव कुंदरकी में एक रोचक मोड़ पर पहुंचेगा। इस तरीके से आगे क्या होगा, उम्मीदवारों का ऐलान कब तक होता है, क्या किसी तरीके का गठबंधन होता है, गठबंधन में किस खेमे को, किस पार्टी को कौन सी सीट मिलती है, ढेर सारे अपडेट हैं जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव से जुड़े हुए हैं और आने वाले वक्त में वो एक एक करके साफ होते चलेंगे।
उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव से जुड़े ऐसे तमाम अपडेट्स को पाने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो के बारे में अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिखकर जाहिर करना बिल्कुल ना भूलें। अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।